वैसे तो सी का मतलब होता है देखना, लेकिन आज मैं आपको सी से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जिसमें स्लाइड सा वेरिएशन करने पर उसके पूरे के पूरे मीन्स ही चेंज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी का मतलब होता है देखना। जब हम किसी चीज को बिना इंटेंशन के देखते हैं और अगर वो चीज पहले कभी किसी ने देखी नहीं होती है और हम उसको इंटेंशनली वो चीज दिखाने वाले होते हैं तो हम वहां पर सी वर्ड का यूज करते हैं। इसे हम एक सेंटेंस की मदद से समझ सकते हैं। डिड यू सी दैट वियर्ड बॉय? क्या आपने उस अजीब से दिखने वाले लड़के को देखा है? वॉच का मतलब भी होता है देखना, बट जब हम किसी चलती हुई चीज को बहुत ही केयरफुली देखते हैं तो हम वहां पर वॉच का यूज करते हैं। इसे एक सेंटेंस की मदद से समझ सकते हैं। आई वॉज वॉचिंग प्ले। अब देखिए यहाँ पर प्ले जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं रहा था, बट प्ले में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं और जिसे हम बहुत केयरफुली देखते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर वॉच का यूज कर सकते हैं। लुक का मतलब भी होता है देखना, बट जब हम किसी चीज को रीजन के साथ, किसी अटेंशन के साथ देखते हैं तो हम वहां पर लुक का यूज करते हैं। इसे एक सेंटेंस की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, मतलब मैं अपने पर्स को ढूंढ रहा हूं या मैं अपने पर्स के लिए देख रहा हूं। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो वहां पर हम स्टेयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसे हम एक सेंटेंस की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। दैट विमेन इज स्टेयरिंग एट मी, मतलब वह महिला मुझे घूर रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं बैठे होते हैं और कोई व्यक्ति हमें ऐसे ही बहुत देर तक देखता रहता है, तो वहां पर हमें फील होता है कि हमें कोई व्यक्ति घूर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। पीप का मतलब होता है झांकना। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को हम बहुत चुपके से देखते हैं एक छोटे से पैसेज के थ्रू, तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पीप करना कहते हैं। हम एक सेंटेंस की मदद से इस तरह से समझ सकते हैं। रिया पीप्ड बिहाइंड द डोर, मतलब रिया ने दरवाजे के पीछे से झांका। ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना। जब हम किसी चीज को बहुत देर तक गुस्से से देखते हैं तो वहां पर हम ग्लेयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो। डोंट ग्लेयर एट मी लाइक दिस, मतलब मुझे गुस्से से ऐसे मत देखो। कभी कभी क्या होता है कि आप बैठे हुए होते हो, आपने कुछ किया भी नहीं होता है, फिर भी दूसरा व्यक्ति इस तरह से देख रहा होता है कि हमें लग रहा होता है कि वो हमें गुस्से भरी निगाहों से देख रहा होता है, तो वहां पर हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। ग्लांस का मतलब होता है एक झलक देखना, मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज को हमने देखा और वहां से नजर हटा ली तो उसे हम ग्लांस करना कहते हैं। हम एक सेंटेंस की मदद से इस तरह से समझ सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेक अ ग्लांस एट योर प्रेजेंटेशन, मतलब मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन की एक झलक देखना चाहता हूँ। ग्लिम्स का मतलब भी होता है बहुत थोड़े समय के लिए किसी पर्टिकुलर चीज को देखना, यानी कि एक झलक देखना। हम एक सेंटेंस की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। वी हैड अ ग्लिम्स ऑफ हर न्यू कार, मतलब मैंने उसकी नई कार की एक झलक देखी। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। जब हम किसी व्यक्ति को बहुत ही सरप्राइज वे में या प्यार भरी निगाहों से देखते हैं तो वहां पर हम गेज वर्ड यूज कर सकते हैं। सेंटेंस की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। ही लव टू गेज अक्रॉस द सीनरी, मतलब वो सीनरी को एक टकटकी निगाहों से देखना बहुत ही पसंद करता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सी से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स बताए जिसको जनरली आपको नहीं पता होता है कि इसे हम कैसे यूज करें और कहां पर यूज करें। तो ये वीडियो आपके दिमाग की बत्ती को ऐसे ही जलाता रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। और प्लीज इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।